पीएम आवास योजना में करोड़ों की लूट, एक घर दो ग्रांट्स और ना फोटो ना कोई रिकॉर्ड। पार्षद, अधिकारी और जनता तीनों ने खाया हिस्सा। जाली एनओसी से पास हुए अवैध कॉलोनियों के नक्शे। स्टेट विजिलेंस के एक्शन से कांप सकते हैं नामी चेहरे। सत्ता ने जो घर देने का सपना दिखाया, सिस्टम ने उसे सपनों में ही लूट लिया, और वो भी मिलकर। अधिकारी, पार्षद और कुछ बेईमान लोग मिल गए एक खेल में। ऐसा खेल जिसमें ना रिकॉर्ड रखा गया, ना सबूत छोड़े गए। पर आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ पीएम आवास योजना को लेकर कुछ अधिकारियों की पोल खोलेगा, बल्कि इस खबर के आखिर में हम आपको एक ऑडियो सबूत भी सुनाएंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसका खुलासा आज के धन प्रतिनिधि में। करीब 10 महीने पहले जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी गरीबों के कच्चे घरों को पक्का करने के लिए शुरू हुई थी, वो अब भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। जालंधर नगर निगम को करोड़ों की ग्रांट मिली। मकसद था बालों वाली लकड़ी की छत वाले घरों को पक्का करना। सर्वे पहले ही हो चुका था और वेबसाइट पर हर फेज की फोटो अपलोड होनी थी। पहले कच्चे मकान की, फिर बनते हुए मकान की और फिर तैयार मकान की। मगर जब हमने नगर निगम से पूछा फोटो दिखाओ, तो जवाब था हमारे पास तो एक भी साइट की फोटो नहीं है। यानी पूरा सिस्टम बिना सबूत के पैसा देता रहा, फाइलें मंजूर होती रही और करोड़ों की ग्रांट उड़ा दी गई। अब सुनिए और बड़ा खेल। कई वार्डों में 100 घर थे, फाइलें 500 के पास हो गई। मतलब 400 घरों की ग्रांट कागज पर ही बना दी और पैसे हजम कर लिए गए। एक और घपला ये कि एक ही मकान को दो बार ग्रांट दी गई, जबकि नियम साफ कहते हैं एक घर एक ग्रांट। जियो टैगिंग भी सिर्फ दिखावे की रही, ना लोकेशन ट्रेस हुई ना रिकॉर्ड। अब आरोप लग रहे हैं कि ये घोटाला सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं रहा, कई पार्षद इसमें शामिल थे। 3 से 5 पार्षद ऐसे हैं जिनका नाम सामने आया है और जो पहले कांग्रेस में थी, अब आम आदमी पार्टी के पार्षद बन चुके हैं। और इन्हीं के वार्डों में सबसे ज्यादा स्लम एरिया था और सबसे ज्यादा घोटाला भी यही हुआ। इन पार्षदों पर भी ये आरोप है कि इन्होंने गरीबों से 30-30 हजार रुपए के सेल्फ चेक लेकर खुद पैसे निकाल लिए। यानी सरकार की तरफ से जो पैसा गरीबों के घर के लिए आया था, उसमें से कुछ हिस्सा इन पार्षदों ने छीन लिया। अब नगर निगम के अफसरों और पार्षदों ने तो मिलकर घोटाला किया ही, भ्रष्टाचार किया, लेकिन लोग भी पीछे नहीं रहे इस खेल में। जहाँ सरकार का पैसा था, वहाँ गबन करने वालों की कतार भी लंबी थी। कई लोगों ने घर बनने से पहले ही पैसा खा लिया, मकान वहीं का वहीं और पैसे उड़ गए। कुछ ने कच्चे मकान का नाम डालकर पैसे ले लिए और उस घर को बेचकर दूसरी जगह नया घर बना लिया, जबकि ग्रांट सिर्फ उसी घर को पक्का करने के लिए दी जाती है। सिर्फ आवास योजना ही नहीं, जालंधर नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों को लेकर भी बड़ा खेल खेला। 2018 में जब पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाई थी, उसके बाद भी सैकड़ों अवैध कॉलोनियां काट दी गई। इन कॉलोनियों के प्लॉटों के नक्शे जाली एनओसी के आधार पर पास करवा दिए गए। किसी की एनओसी समाना से, किसी की अमृतसर से और कई एनओसी तो ऑब्जेक्शन के साथ फाइल में थी, फिर भी पास कर दी गई। ये कॉलोनियां दीपनगर रोड और कैंट विधानसभा क्षेत्र के गांव में काटी गई थी। इस पूरे घोटाले की शिकायतें नगर निगम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तक 6 महीने पहले ही पहुंच गई थी, पर न जांच हुई न कार्यवाही। जो आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे करती है और ये कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, उसने अब तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही विजिलेंस द्वारा कोई कार्यवाही की गई। अब जब सरकार आम आदमी पार्टी के अपने ही भ्रष्टाचारियों पर भी एक्शन ले रही है, जैसे एमएलए रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई, तो लगता है कि स्टेट विजिलेंस इस मामले में जल्द कोई बड़ा कदम उठा सकती है। और जो इस घोटाले में सबसे ज्यादा नाम आ रहे हैं, वो है 3 पार्षदों के नाम, जो युवा थे और पहली बार चुने गए थे। सबके नाम इस खेल में है। और तो और ये नगर निगम के क्लैरिकल स्टाफ के साथ उठते बैठते रहते थे और दफ्तर में सबसे ज्यादा देखे जाते थे। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं के वार्डों में सबसे ज्यादा घोटाले हुए हैं। अब सुनाते हैं आपको एक ऑडियो सबूत जो बताता है इस पूरे खेल की असलियत। ये ऑडियो सुनने के बाद जनता इनकी आवाज पहचान कर शायद खुद ही बता दे कि ये पार्षद कौन है। हेलो, मैं कहा भी मैं फिर थोड़े जाके 30 दे जा, बाकी शाम ਨੂੰ मैं दे ਦਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 12 ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਪਿਆ 65 ਫੇ ਕਦੋਂ ਆਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਮੈਂ
ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਓ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 40,000 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿਤੇ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੋ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ। 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਬੇੜੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ठीक। गरीबों के लिए जो योजना बनी उसे गरीबों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। गरीब का घर, गरीब का हक सब लूट लिया गया। अब सवाल ये है, क्या विजिलेंस इस पर एक्शन लेगी? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? क्या पार्षदों और निगम अधिकारियों की कुर्सी हिलेगी? जनता को जवाब चाहिए और इंसाफ भी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।